चलिए बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चा आज स्पेशल क्लास है हमारी हिंदी की। यानी हिंदी में अगर आपको देखो, अगर आप सभी को पता है कि आप 13 14 15 क्वेश्चन बना लेते हो लेकिन 20 के 20 बनते नहीं, या फिर 18 क्वेश्चन बना लेते हो 20 के 20 बनते नहीं है। तो जहां पे आप फंसते हो सकता है वो ग्रामर हो, या फिर कुछ अलग सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया हो, तो आप उसको कैसे आपको हैंडल कर सकते हो, सवालों को कैसे आप सही कर सकते हो। तो वही आज हम सीखने वाले बच्चों। तो पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। आपकी जो गलतियां जहां पे हो रही है उसको हो सकता है कि ये सही करवाने लग जाए। तो इस वीडियो को समझिएगा और सीखिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो छोटी सी और बात है कि अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पर जो 13 दिसंबर का पेपर है उसके हिसाब से बच्चा इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप जाके चेकआउट कीजिएगा। गणित की क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, गणित की 80 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज है। अब जाके देखिए, जो जरूरत लगी वो ले लो और प्रैक्टिस करो। इस एप्लीकेशन पे सारी चीजें, ये चीज अवेलेबल है। मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, जो भी आपको चाहिए इस पे जाके चेकआउट कीजिए, मिल जाएगा। और ऑफलाइन क्लास के लिए इस पे संपर्क करना पड़ेगा आपको अगले साल के लिए, है ना। बाकी नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे हो। अभी तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आपको समझने में, तो मैं भी हटा रहा हूँ। आप इसको देख लीजिए एक बार, है ना। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अपने पहले पैराग्राफ पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चा, पैराग्राफ जब भी आएगा ना, आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले क्या देखना है? पैराग्राफ को नहीं देखना है, सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पे आपको सीधे आना है। क्वेश्चन नंबर आपका शुरू होगा 61 से, तो वहां पे आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो, नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप इन सवालों को समझते हो ना, तो बाकी सवाल तो आप बना ही लोगे। गलती करने वाले सवाल में लेके आ चुका हूं जहां पे आपसे गलती होती है, तो इसको आप सीख लो। देखो, गद्यांश में गांव की सबसे बड़ी ताकत क्या बताई गई है? ये नॉर्मल सा सवाल है। इसने हमने पढ़ा कि भाई गद्यांश में जो गांव की सबसे बड़ी ताकत क्या है। अब ये गांव के बारे में पूरी की पूरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रामायण लिखी हुई है। उस गांव के बारे में जो पूछा गया है वो इसके अंदर आपको मिलेगा। तो आपको मेन वर्ड पकड़ना है। कौन सा मेन वर्ड है इसके अंदर? देखो, गांव की सबसे बड़ी ताकत, ये वर्ड लिखा गया है, गांव की सबसे बड़ी ताकत, है ना। इस वर्ड को हम यहाँ पे ढूंढते हैं। चलो, गांव की सबसे बड़ी ताकत, ये आपको सबसे पहले ढूंढना है। चलो हम देखते हैं, देखते हैं, नॉर्मली देखते 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 आते हैं, है ना। हमने जो वर्ड पकड़ा उस पर हम आ जाते हैं सीधे। सबसे पहले तो देखो बच्चों, ये आ गए यहाँ पे ताकत, सबसे बड़ी ताकत, ये आ गए हम नीचे, है ना। अब इसको समझेंगे, इसके आसपास की चीजों को पढ़ेंगे। क्या चीज लिखी हुई है? सफाई करते थे जिसमें पानी साफ और उपयोग योग्य बना रहता, प्रकृति के प्रति सम्मान और आपसी संयोग इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति के प्रति सम्मान और आपसी संयोग। देखो बच्चा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर यहाँ पे बन रहा है। ये सवाल तो आप ढूंढ लोगे, कोई समस्या नहीं सवाल में भाई, ऐसे ढूंढ लोगे। पर मैं आपको ढूंढने का तरीका बताया कि पहले क्या करना है, मेन वर्ड को ढूंढ पकड़ो यहाँ से, मेन वर्ड को फिर इसके अंदर ढूंढो। क्योंकि कुछ ना जो क्वेश्चन में रहता है वो वर्ड अंदर मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो नॉर्मल इसके अंदर छुपा हुआ है तो, छुपा हुआ नहीं है तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसके अंदर मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो ये वर्ड इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको इजीली ढूंढ सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते। सेकंड क्या कह रहा है समझते हैं। एक वाक्य दे रखा है अपने को, गांव में एक पुराना कुआं था, है ना। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं वो लिखा होगा, वो अपने को ढूंढने की जरूरत नहीं। जब तक उसने बोला कि भाई वाक्य ये है इसके अंदर, इस पैराग्राफ में है लिखा, उसने ये बोला है ना, कुएं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुआं, है ना, कुएं। तो यहाँ पे लिखा है कि गांव में एक कुआं था, गांव में एक पुराना कुआं था। यहाँ जो कुआं है वो किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है। जो कुआं जो शब्द लिखा हुआ है, ये किस प्रकार का शब्द है? क्या सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है, या विशेषण है? तो बच्चा, अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी कुएं को देख के आप क्या बोलोगे उसको कि भाई ये कितना गहरा कुआं है, अरे ये पास में कुआं है, अरे इधर कुआं है, ध्यान रखना गिर मत जाना, ऐसा कुछ बोलोगे? उसके नाम से बोलोगे ना, भाई ये कुआं है या बावड़ी है, तो उसका नाम है। कुआं क्या है? उसको एक खड्डा थोड़ी बोलेंगे। कुआं बना उसको क्या बोलोगे? भाई ये तो बहुत बड़ा छेद है यार, क्यों? क्या भाई उसका नाम दे रखा, क्या नाम है उसका? कुआं। अगर किसी का कोई नाम है, किसी चीज का कोई नाम है, जैसे आप, आपके हाथ में जो भी अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे कॉपी होगी, अब उसको क्या बोलोगे? मेरी नोटबुक है, मेरा पेन है, ये बोलोगे आप? तो उसका नाम है वो। तो नाम मतलब क्या हो जाएगा? संज्ञा। नाम मतलब हो जाएगा संज्ञा। सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। संज्ञा मतलब क्या होगा? जिस भी व्यक्ति का जो भी नाम रखा गया या पढ़ा गया, उसको जो हम बोलते हैं, उसको जिस नाम से पुकारते हैं, वो एक संज्ञा के रूप में उसको माना जाएगा। तो उसका आंसर क्या होगा? संज्ञा। कुआं क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्य दे रखा अपने को, पक्षियों की आवाज सुबह बहुत मधुर लगती थी, यहाँ बहुत किस प्रकार का शब्द है? देखो बच्चों, ध्यान से समझना। इसने इस वाक्य में क्या पूछा गया? पक्षियों की आवाज बहुत
मधुर लगती है, बहुत मधुर लगती है। यहाँ पे बहुत जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, अब हमको बहुत को बताना है। अब आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना है इसको। पक्षियों की आवाज, जो आवाज है वो सुबह बहुत मधुर लगती थी। ठीक है, अब संज्ञा और सर्वनाम तो नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। आवाज एक मधुर है ऐसा है, वो एक चीज बात बोल रहा है, तो हम किसी का वो नाम तो नहीं है ना, मतलब हम उसको पुकारते थोड़ी ना है क्या, ए मधुर स्वर वाले इधर आ, ऐसा थोड़ी बोलते, उसका नाम से पुकारा जो भी होगा तो उसको ये संज्ञा और सर्वनाम में तो नहीं आ सकता, क्योंकि किसी का नाम नहीं है, किसी को पुकार नहीं रहे, है ना। वो वाली बात होगी। संज्ञा मैं समझा चुका हूँ, सर्वनाम आगे मैं समझाऊंगा आएगा तो, है ना। लेकिन अब यहाँ पे समझना, बहुत शब्द पकड़ा गया है यहाँ पे और पूछा क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया विशेषण है। अब समझना बच्चा, अगर इस लाइन को मैं हाईलाइट कर दूं, आवाज सुबह बहुत मधुर लगती है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि उसकी आवाज मधुर है, मधुर है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी विशेषता हो जाएगी। समझना बच्चा, ध्यान पे दो वर्ड है, बहुत मधुर, बहुत मधुर। केवल मधुर होता, केवल मधुर होता तो विशेषता होती, क्या होती, विशेषता होती। समझ रहे हो बच्चों, वो क्या होती, विशेषता होती। लेकिन यहाँ पे बहुत मधुर है तो वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, यानी कि विशेषता के ऊपर एक और विशेषता आ जाना क्रिया विशेषण कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो एक इस वाले वर्ड को पकड़ो, केवल उसने बहुत बोला ना, देखो कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं मैं। बहुत में बच्चा देखो एक पक्षी है ना, उसकी आवाज जो है वो किस टाइप की, इसको वर्ड को पकड़ना, ये लाइन है, पूरी वाक्य को समझना। पक्षियों की आवाज सुबह मधुर लगती है, तो मधुर मतलब क्या हो गया, उसकी क्वालिटी, वो उसकी विशेषता है। मधुर क्या है, विशेषता है, पक्षियों की विशेषता है। लेकिन उसकी क्रिया विशेषण यानी कि विशेषता मतलब किसी और ज्यादा, मतलब पहले से उसको बोले कि विशेषता के ऊपर एक और विशेषता लगा देना, वो हो जाता है क्रिया विशेषण के अंदर। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, क्रिया। पहले तो उसको मधुर है ही सही, लेकिन मैंने उसको और ज्यादा बोल दिया, भाई मधुर तो थी, ये तो क्वालिटी है ही सही, लेकिन बहुत ज्यादा क्वालिटी है तो वो क्रिया विशेषण में आ जाएगा। समझ रहे हो, देखो और सवाल को समझे, वहां पे पकड़ना है इसको। इसमें आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे समझना क्वेश्चन नंबर 4 को, गांव के लोग सरल जीवन जीते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, उनका जो जीवन है वो कैसा है, गांव के लोगों का सरल है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड पूछा गया, यहाँ जो पूछा गया वो सरल शब्द पूछा गया, कौन सा है, समझना बच्चों ध्यान से। गांव के लोग सरल जीवन जीते हैं, तो यहाँ पे जो जीवन है उनका क्या है, वो सरल है। नॉर्मल सा बोला है, सरल बोला है कि भाई उसका जो जीवन ना काफी ज्यादा सरल है। तो वो क्या है, उसकी विशेषता है, भाई यहाँ के लोग जो है ना काफी ज्यादा सरल जीवन जीते, वो उनकी विशेषता हो गई, वो कि सरल जीवन जीना उनकी एक विशेषता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि बहुत सरल जीवन जीते हैं, बहुत सरल, तो बहुत अगर शब्द लग जाता, सरल तो है ही सही, लेकिन बहुत ज्यादा सरल है तो वो क्रिया विशेषण में आ जाता। लेकिन बहुत शब्द यहाँ पे नहीं लगा हुआ, केवल सरल शब्द है, तो सरल यानी कि वो उनकी विशेषता हो जाएगी केवल, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। विशेषता यानी कि विशेषण उसका आंसर बनेगा, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो यहाँ पे समझ में आ गया। अगर मधुर होता केवल तो विशेषण होता, लेकिन बहुत मधुर है, कोई चीज पहले से क्वालिटी है उसकी, उसके ऊपर एक और क्वालिटी को डालना, यानी कि अच्छे से बहुत अच्छा बोल देना, वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। और केवल यहाँ पे नॉर्मल से बात बोली गई कि सरल जीवन है, तो सरल शब्द जो हो गया वो कौन सा जीवन है, सरल जीवन, यानी कि उनकी विशेषता हो गई वो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विशेषण केवल, है ना, विशेषता यानी विशेषण वाला शब्द इसको पकड़ के चलिएगा। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। महिलाएं घर के कार्यों के साथ साथ पक्षियों की देखभाल भी करती थी, है ना। महिलाएं जो है घर के कार्यों के साथ साथ पशुओं की देखभाल भी करती थी। यहाँ करती किस प्रकार का शब्द है, करती मतलब क्या है बच्चों, कोई एक्टिविटी हो रही है, भाई जैसे पशु है उनको खाना पिलाना जो भी करना, वो एक तरीके से क्या हो गई, एक्टिविटी, यानी क्रिया हो चुकी, वर्ब उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ब हो जाएगा, यानी कि क्रिया। हमारा हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया इसका आंसर होगा। करती थी, खाती थी, लिखती थी, पहनती थी, जाती थी, है ना, वो एक क्रिया हो गई, करती थी, है ना, तो वो क्रिया में आ जाएगा। कोई चीज कर रहे हैं वो क्रिया है। ठीक है, तो हमारे 5 जो है बच्चा हमने सारे सिखाने की कोशिश की आपको। तो ये जो है ना, इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। और ये जो क्रिया विशेषण और विशेषण है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास है तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बात बता दूं, क्रिया विशेषण में क्या होगा, एक तो विशेषता होगी, क्या होगी, विशेषता होगी, विशेषता के आगे भी कुछ ज्यादा करने की बात बोल रहा है।
ज्यादा करने की बात बोल रहा हूं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि चीता बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है क्या होगा, जैसे जैसे मैं आपको लिखूं चीता बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ता है वो हो गई क्रिया, तेज हो गया उसकी विशेषता, और बहुत तेज हो गया उसका विशेषण, क्रिया विशेषण हो चुका है बहुत तेज। समझ गए? तो कोई चीज पहले से क्वालिटी दे रखी, मधुर है भाई, बहुत ही मीठी आवाज है, अरे बहुत मीठी है भैया, तो बहुत मीठी मतलब क्रिया विशेषण हो जाएगा, और केवल मीठी है तो वो किसे विशेषण में आता है ना? तो इसके हिसाब से जो बहुत शब्द है वो कहाँ पे चला गया, विशेषण में आ गया, क्योंकि इसके जो विशेषता है उसके आगे एक और वर्ड डाल दिया उन्होंने। कोई चीज विशेषता है उसके ऊपर आगे एक और वर्ड डालने पर वो क्रिया विशेषण बन जाता है, और केवल ये नॉर्मल सा एक वर्ड है, इसके आगे कोई विशेषता है क्या? अरे बहुत सरल है, अरे अति सरल है, अरे बहुत ज्यादा सरल है, ऐसा तो कुछ नहीं, केवल सरल लिखा तो केवल विशेषता में आ जाएगा। थोड़ा सा समझाने की कोशिश की बच्चों, आपको आई होप समझ में आया होगा, तो अच्छी बात है। चलिए आगे पैराग्राफ पे चलते हैं, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, देखो हेल्प मिलेगी आपको। अब देखो दूसरे पैराग्राफ में हम समझते हैं कि भाई इनके आंसर हम कैसे पता कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस को कैसे हम रीड करेंगे। देखो अब हमने क्या किया बच्चा, ढूंढने वाले सवाल लिए हैं और कुछ विलोम शब्द वाले में आपको ग्रामर भी कुछ सवाल किए इसके अंदर, उसको समझेंगे। समुद्रपुर शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध था, है ना? अब जहाँ पे प्रसिद्ध था भाई, समुद्रपुर शहर था वो प्रसिद्ध था। अब शब्द कौन सा ले लिया हमने, प्रसिद्ध। अब भाई प्रसिद्ध आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, प्रसिद्ध पहले वो ढूंढो, हो सकता है नहीं भी मिले पर पहले चांस उसकी वो मिलेगा, प्रसिद्ध शब्द ढूंढो, है ना? सागर के किनारे बसे समुद्र नामक शहर की पहचान उसके सुंदर समुद्र तट और शांत वातावरण के लिए थी। अब देखो यहाँ पे उसमें शुद्ध प्रसिद्ध तो नहीं लिखा इसने, इसलिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका कारण हमको मिल गया। देखो अब यहाँ पे देखो, समुद्र जो है ना किस बात के लिए प्रसिद्ध था, उसकी पहचान क्या थी, प्रसिद्ध को यहाँ पे पहचान में, उसकी पहचान से ही पता चल गया वो प्रसिद्धि के रूप में। तो यहाँ पे देखो समुद्रपुर नामक शहर की जो पहचान है उसके सुंदर तट, सुंदर समुद्र तट और शांत वातावरण से, उसके समुद्र तट और शांत वातावरण के लिए वो क्या है बच्चा, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध यानी उसकी पहचान कैसे हो रही है भाई, इन चीजों की वजह से हो रही है, तो आप ऐसे उसको ढूंढना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है, कुछ वर्ड तो डायरेक्ट पकड़ा जाता है, लेकिन कुछ वर्ड को थोड़ा सा समझना पड़ता है, जैसे कि सवाल में हमने समझा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, समुद्रपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। समुद्रपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय, व्यवसाय की बात कर रहा है, तो देखो भाई व्यवसाय के बारे में बात कर देख लेते हैं, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, है ना? चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठंडी हवा पूरे माहौल को सुखद बना देती है, समुद्रपुर के लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। व्यवसाय मतलब क्या होगा, काम ही होगा। देखो ये वर्ड वो अलग गेम खेलेगा, है ना, कई पीढ़ियों से यही उनका मुख्य व्यवसाय था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल गया वैसे तो अपने को, लेकिन काम करना ही व्यवसाय हो गया तरीके से। तो समुद्रपुर के जो लोग थे वो मछली पकड़ने का काम करते थे, और कई पीढ़ियां यही उनका मुख्य व्यवसाय था, मछली पकड़ने का जो काम है वही उनका क्या है, व्यवसाय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि मछली पकड़ना। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपको हर एक डिपार्टमेंट में समझा सकूं, जैसे कि व्याकरण को लेके डायरेक्ट ढूंढने वाले सवाल हो या विलोम शब्द वगैरह जो आ जाते हैं उसको हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, वो तरीका हम यहाँ पे सीख रहे हैं। सेम टू सेम नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना, क्वेश्चन सेम नहीं आते लेकिन तरीका सेम होता है हर सवाल को करने का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसको समझेंगे। शब्द जो शांत है उसका विलोम शब्द या फिर बोल सकते हो विपरीत शब्द क्या होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए। शांत का विलोम शब्द हमको बताना, शांत का उल्टा। शांत का वैसे तो अशांत होता है, शोर शराबा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, लेकिन ऐसे शब्द उन्होंने नहीं दिया है, ऐसे शब्द नहीं दिया है उन्होंने। दिया सौम्य, स्थिर, कोलाहलपूर्ण, सरल, ऐसे कुछ वर्ड दे दिए। अब इसको डायरेक्टली आंसर कैसे बना दोगे, डायरेक्टली कैसे आंसर लगा दोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करे यार, इसका आंसर कैसे दे। अब देखो स्थिर मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा थोड़ा वर्ड आपको पकड़ने पड़े, ऑप्शंस के साथ खेलो, ऑप्शंस के साथ खेलो। अगर आपको स्पष्ट नहीं पता है तो ऑप्शंस के, अगर मैं बोलूं स्थिर शब्द, सबसे पहले आपको ये पकड़ना है, कोई सा भी वर्ड इसको पूरा मतलब पता हो। शांत मतलब स्थिर, इसका मतलब तो ये हो गया ना, शांत है पहले से भाई, पानी क्या है भाई साहब, एकदम शांत है, लहरें आराम से स्मूथली चल रही है, उसको बोलते हैं नॉर्मल, एक तरीके से सरल स्वभाव में चल रही है ना। तो वो स्थिर मतलब क्या, एक जगह रुका हुआ है। तो एक कोई व्यक्ति अगर कोई शांत है मतलब वो रुका हुआ है, तो ये ऑप्शन तो इसका विलोम शब्द नहीं हो सकता। स्थिर मतलब रुका हुआ है, शांत स्वभाव का व्यक्ति, एकदम स्थिर लोग। स्थिर मतलब शांत है, रुका हुआ है, उसको ये बोलेंगे। अब इसका मतलब तो अपने को प्रॉपर नहीं पता चल रहा है। सरल, अगर मान लो कोई व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, काफी सरल स्वभाव का है, ये नहीं बोलते अपन उसको, अरे काफी सरल व्यक्ति है यार, इसको मत परेशान कर यार,
सरल व्यक्ति कौन होता है? जो शांति माहौल में रहता है, किसी से छेड़छाड़ नहीं, नॉर्मल बात बोलता है, ना तो झगड़ा होता है किसी से, उसको सरल व्यक्ति बोलते हैं। एकदम सिंपल कपड़े में रहता है, उसको क्या सरल बोलते हैं। तो शांत का एक तरीके से ये भी पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो नहीं सकता फिर, है ना। अब आते हैं सौम्य, है ना। अब सौम्य मतलब किसको बोलते हैं बच्चा? सौम्य अगर आपको कहीं से वर्ड अगर सुना हो तो पकड़ में आएगा। सौम्य वर्ड भी शांत का एक पर्यायवाची शब्द के रूप में आता है। सौम्य, सौम्य भाव रखने वाला, है ना। सौम्य भाव यानी कि एकदम शांत स्वभाव वाला, उसको ही बोला जाता है। तो इस वर्ड से आपको खेलना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो पाएगा। अब बचा बचा कौन है? कोलाहलपूर्ण। अब ये वर्ड ही पहले से पढ़ने में ही शांत नहीं लग रहा है। कोलाहल पूर्ण का मतलब ही होता है बच्चों हलचल मचाना। कोलाहलपूर्ण यानी कि कोल्ला कोल्ला कलहड़ मचा देना, वो नहीं कुछ इसका वर्ड का प्रॉपर हिंदी में तो नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं इसका मतलब समझा सकता हूँ। इसका जो पर्यायवाची होता है वो हंगामा होता है, हलचल होता है। इसका विपरीत शब्द हो गया एक तरीके से। इसका पर्यायवाची क्या है? हंगामा करना, हलचल मचाना, शोर शराबा करना। तो शांत का कोलाहल पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, कोलाहल मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है उसको पूर्ण बोला गया है ना, वो वाला चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेगी आपको। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे मैं जो आपको सिखाने जो चाह रहा हूँ वो चीज ये है कि आपको सभी ऑप्शन अगर नहीं पता चलते कि भाई हमारा आंसर कौन सा है, प्रॉपर नहीं पता चल रहा है, तो कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आप हटा सकते हो धीरे धीरे। मान लो कि आपको चलो चारों में से दो का पता है कि भाई ये दो ऑप्शन मैंने हटा लिए क्योंकि ये मुझे पता है कि इनका आंसर ये हो नहीं सकता। अब जहाँ पे 100% आपका चांस था गलत होने का, वहां पे 50% ही चांस हो गया गलत होने का, क्योंकि दो ऑप्शन आपने हटा दिया। अब केवल दो ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। ऐसे आपको समझना पड़ेगा, जहां पे गलती और कम होगी आपकी और आप ज्यादा आंसर सही दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटक समुद्रपुर क्यों आते थे? बताओ। अब ये तो इसमें ही लिखा हुआ होगा, पर्यटक समुद्रपुर क्यों आते थे। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अतिथि लिखा हुआ है, मतलब पर्यटक मतलब दूर दूर से आने वाले लोग की बात होगी ना। यहाँ पे देखो, पर्यटक भी शहर की प्रकृति सुंदरता देखने दूर दूर से आते थे। प्रकृति और सुंदरता है क्या ऑप्शन? देखो बच्चा, ऑप्शन नंबर बी वाला, है ना। प्रकृति सुंदरता का आनंद लेने के लिए ये बच्चे दूर दूर से आते थे। ये हो गया अपना आंसर। अब बचा एक और क्वेश्चन, इसको समझते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हो सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बच्चा सुंदर है, कोई चीज क्या है? सुंदर है। सुंदर का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, इसका ही पर्यायवाची पूछा गया, सिनोनिम्स पूछा गया, यानी कि उसके जैसा ही एक शब्द आपको पकड़ना है। कोई चीज सुंदर होती है वो क्या करती है? आपको आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। काफी ज्यादा आकर्षण वस्तु है, आकर्षित है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आकर्षण, है ना। सुंदर मतलब आकर्षण, उसी को बोलते हैं सुंदर जो आकर्षित कर सकता है अपने को। जो आकर्षित नहीं कर पा रहा वो काय का सुंदर, है ना। तो देखो, विशाल का मतलब तो बड़ा हो जाता है, एकदम बड़ा। ठीक है। कठिन मतलब आपको सभी को पता है, कठिन शब्द तो सुंदर का हो नहीं सकता है। कठिन मतलब कठोरता की बात हो रही है यहाँ पे, कठिन यानी काफी हार्ड की बात हो रही है। साधारण यानी कि नॉर्मल की बात हो रही है, भाई ये काफी ज्यादा साधारण व्यक्ति है ना। ये काफी ज्यादा साधारण है, ये ज्यादा सुंदर नहीं है, नॉर्मल है, बीच का है, उसको बोलते हैं साधारण, है ना, बीच का, है ना। कठिन मतलब समझ रहे हो सभी, और विशाल मतलब भी समझ रहे हो, तो आकर्षण इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन के साथ भी खेलना आना चाहिए हिंदी की बात करें तो। जो इसमें से ढूंढ के बताएगा वो हर कोई सही करेगा, जो ढूंढ सकता है वो हर कोई सही करेगा। लेकिन पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, हमने अभी सीखा जैसे कि संज्ञा सर्वनाम, है ना। अब मैं तुमको थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण चारों के बारे में और क्रिया पांचवें के बारे में छोटे छोटे में कुछ कहानी आपको समझा दूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा सीखने को मिल जाए। ठीक है, हम देखो मैं एक एक चीज को समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप सीधे समझ लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले संज्ञा की। तो संज्ञा किसे कहते हैं? मैं परिभाषा नहीं बोल रहा हूँ, सीधे एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाओ। संज्ञा यानी कि जैसे कि अगर आप मुझे देख रहे हो, मैं एक व्यक्ति हूँ, आप मुझे क्या बोलते हो? सर बोलते हो, है ना। ठीक है, सर मुझे बोलते हो। ठीक है। और ये जैसे हाथ में क्या है? पेन है। क्या है? पेन है। ठीक है। अब ये एक तरीके से क्या है? इसको हम बोलेंगे पेन, है ना। ये क्या है? बोर्ड। ये क्या है बच्चा? और लाइटें चल रही है आसपास, या फिर आप बोलो आसपास दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, है ना। ये इनके नाम है, जो जो जिसके जो नाम है ना, तो वो किस में आ जाएगा बच्चा? संज्ञा में आ जाए। जैसे पक्षी, किसी का नाम है तोता, कबूतर, ये इसमें आ गया, है ना। तो ये किस में हो गया बच्चा? ये हो गया अपना संज्ञा में चला गया। किस में चला गया? संज्ञा में चला गया, जिसका कोई नाम है। ठीक है। और सर्वनाम की बात करें तो जिसमें नाम ना लेके उसको कैसे अलग तरीके से पुकारना। जैसे अगर मैं बोलूँ ए इधर आ, तो ए मतलब किसी को तो बोल रहा हूं मैं,
उसका नाम नहीं पता पर उसको मैंने बुलाया है, वह लोग कौन है ना, उसका नाम नहीं, पर वह शब्द किस में आ गया, सर्वनाम में आ गया। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मतलब मैंने मेरा नाम नहीं लिया, पर मैंने बोला, मैं शब्द किस में चला गया, सर्वनाम में चला गया। यानी कि नाम ना लेके उसको पुकारने का जो तरीका होता है ना, वो सर्वनाम में आ जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात। अब हम आते हैं बच्चा विशेषण में। विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताना। जैसे मैं अगर आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, मैं अगर बोलूंगा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ाता क्या हो गया, नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो अच्छा जो शब्द हो गया वो हो गया विशेषण। मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाता हूँ, तो अच्छा जो शब्द हो गया केवल अच्छा। पढ़ाया मैंने वो क्रिया है, पढ़ाना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन अच्छा पढ़ाया वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। अच्छा शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन इसके आगे एक और शब्द रख दो, कौन सा, अच्छा के आगे बहुत रख दो, बहुत, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। तो बहुत शब्द में चला गया क्रिया विशेषण, क्योंकि मैं अच्छा है पहले से विशेषता है, अच्छा क्या है एक पहले से विशेषता है, लेकिन उसके आगे को लगा दिया बहुत, यानी इसके ऊपर और बड़ा प्रभाव पड़ गया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो भाई बहुत शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो चुका है। ये आपको याद रखना। और क्रिया तो मैंने बता ही दिया, कोई चीज हम कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, वो क्रिया में चला गया, मैं चल रहा हूँ, वो क्रिया में हो गया। ये पांचों में से कोई एक सवाल आ सकता है, तो आपको सही से बनाना है। दो भी आ सकते हैं, विलोम शब्द पर्यायवाची तो आते ही आते हैं, बाकी और भी ऐसे बीच बीच में आपके लिए लेकर आता रहा हूँ, जिससे आप हिंदी को भी थोड़ा बेटर कर सको, और वहां पर भी 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आओ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताना कि कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली, और आगे भी ऐसे कभी कभी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। चलिए बच्चों।